रुकिए, रेशनलाइजेशन के इस क्वेश्चन को स्किप करने से पहले जरा ध्यान से देखिए, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलत कॉन्सेप्ट की वजह से इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते और गलत कर बैठते हैं क्वेश्चन को। तो आइए हम यहाँ पर सही कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। सिंपली बच्चे करते हैं क्या, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया और सोचते प्रॉब्लम हमारी सॉल्व, रेशनलाइजेशन हो गया। बट ये हमारा गलत तरीका है। क्यों गलत है हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन में हमें क्या करना है, नीचे की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है हमें उसको 1 करना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होता है, 4 की पावर यहाँ पर 1/3 है एंड यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 1/2 होगा, क्योंकि ये जो पावर होती है 1/2 होती है, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे जो पावर से अगर हम पावर ऐड करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पावर की जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारी जो पावर की जो वैल्यू है वो सिर्फ नॉट इक्वल टू 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है यहाँ पर रेशनलाइजेशन नहीं हो पा रहा। हम सही तरीका हम आइए समझते हैं। सही तरीके के लिए हमें करना क्या है, हमें सिंपली यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास पहले हम इसको पावर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। 4 की पावर 1/3 हमने सिंपली यहाँ पर कर लिया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ये जो पावर है डिनोमिनेटर किस तरीके से 1 हो पाएगी, मतलब 1/3 को हमें 1 करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 - 1/3 को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मिल जाएगा हमें 2/3। इसका मतलब 2/3 4 की पावर 2/3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर दें अगर हम, तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से हम अगर कर दें तो, ठीक है। तो आइए हम इसको करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की पावर 2/3, ऊपर भी और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, ऊपर मिलेगा 4 की पावर 2/3 एंड नीचे हमें मिलेगा 4 की पावर 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पर INT हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर a की पावर n इंटू a की पावर अगर n है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों की पावर्स को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। वही INT हमने यहाँ पर यूज़ करी है, ठीक है। अब हमारे पास एक और INT होती है a की पावर m, n अगर दिया हुआ है तो हम इसको a की पावर m की पावर n को भी यूज़ करते हैं। इस INT को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं ना, इस पावर को हम यहाँ पर 2 × 1/3 भी लिख सकते थे, ठीक है। और अब हम आगे यहाँ पर आते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर जो INT मैंने बताई आपको, उस INT से हम क्या करते हैं, 4 स्क्वायर की पावर 1/3 भी हम इसको इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और 4 की पावर अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ 1/3 प्लस 2/3 अगर मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी पावर जो होगी वो 1 हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पर 16 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1 आ जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आसानी से इसको ऊपर वाले पार्ट को हम क्यूब रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख के चलते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई क्यूब, यहाँ पे रूट में हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पर हमारे 36 की पावर जो होगी वो 1/5 हो। अब हमें देखना है यहाँ पर कि हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, 1 - 1/5 में अगेन करना है और हमें मिलता है यहाँ पर यहाँ पर 4/5 में मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 1 - 1/5 की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर 4/5। तो हम क्या करेंगे, 4/5 की पावर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली हम आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, 36 की पावर 4/5 ऊपर भी एंड यहाँ पर 36 की पावर 4/5 मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करें, सेम INT जो हमने पहले यूज़ करी उन्हीं INTs को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 36 की पावर 4 की पावर 1/5 भी हम इसको लिख सकते हैं और नीचे भी हमारे पास आ जाता है 36 की पावर 1 आ जाएगी दोनों पावर्स को ऐड करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर हम 36 की पावर 4 जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ओपन करेंगे पहले, ठीक है। ओपन करने का मतलब क्या है कि हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 36 हमारे पास 6 यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है ना, सिंपली 6 × 6 हमें 4 टाइम्स लिखना है। मैंने 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, यहाँ मैंने 3 बार लिख लिया एंड मैंने यहाँ पर 4 बार लिख लिया। 4 मैंने 36 को लिख लिया। और अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर इसकी पूरी पावर हमारी जो है 1/5 है, ठीक है। और जो नीचे वाली जो पावर नीचे है ना हमारे पास सिर्फ 36 है, यहाँ पर सिंपली है, ठीक है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास अगर पेयरिंग हमें करनी हो ना, तो पेयरिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 नंबर 5 6 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे पास बचता कितना है, रेस्ट ऑफ हमारे पास सिर्फ 3 और 6 बचते हैं। तो हमारे पास सिंगल 6 हमारे पास बाहर आ सकता है। तो हम यहाँ पर आइए बाहर ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर सिंगल 6 बाहर आ चुका है और यहाँ पर नीचे हमारे पास 6 × 6 यहाँ पर है और नीचे हमारे पास 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये 6 हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ये है क्यूब रूट में, ठीक है। और यहाँ पर अलग से हमारे पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा सिंपली क्यूब रूट, हमें 6 × 6 × 6 की वैल्यू 216 होती है, डिवाइडेड बाय हमें मिलेगा यहाँ पर 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।